हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं LG कंप्रेसर 700-200। और पुराना मॉडल है ये है करीब 1995-96 के आसपास का मॉडल है। इसमें क्या है, हवा में काफी तेल आया है। इसमें दिक्कत ये हो रही है, हवा में तेल काफी ज्यादा आया है। सेपरेटर हमने खोल दिया है पहले ही, और सेपरेटर काफी फटा हुआ, काफी टूटा हुआ हालत में निकला है इसका, जो है काफी गंदी हालत हो चुकी है इसकी। तो अभी हमने नया सेपरेटर मंगा लिया है। इसके हमें सेपरेटर, दोनों एयर फिल्टर, इंजन का और कंप्रेसर का। इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर 3 लगे हुए हैं, 2 मैन ऑयल फिल्टर हैं और एक है बेरिंग ऑयल फिल्टर। जो इंजन है लॉक है अभी। इसमें 2 बड़े फिल्टर हैं, मैन ऑयल फिल्टर, और एक है बेरिंग ऑयल फिल्टर। मैं सेपरेटर दिखाता हूँ कितना बड़ा सेपरेटर है इसका, और फिर आपको थोड़ी देर में इसका टैंक का भी दिखाऊंगा। ये इसका सेपरेटर है। सेपरेटर से पहले सबसे पहले पैकिंग को ध्यान रखना है। पैकिंग जरूर साथ होनी बहुत ज़रूरी है इसमें। पैकिंग के बिना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसमें लीक कर जाएगा। अगर पैकिंग में हम पुरानी डालते हैं या फिर दबी हुई पैकिंग डालते हैं तो लीक कर जाएगा, इसलिए पैकिंग का बहुत ध्यान रखना है। ये इसके 3 फिल्टर हैं, ऑयल फिल्टर। 2, एक है छोटा ऑयल फिल्टर और 2 हैं मैन ऑयल फिल्टर। मैन ऑयल फिल्टर बोलते हैं इनको। ये मैं 3 फिल्टर लगेंगे इसमें। और ये है इसका एयर फिल्टर। चलिए अब शुरू करते हैं इसकी सर्विसिंग। स्टार्ट। हमने इसका ढक्कन पहले ही खोल दिया है, तो तेल है इसके अंदर। हमें तेल चेंज नहीं करना है, तेल तो वही यूज़ करना है, सिर्फ सेपरेटर खराब है हमारा। तो सबसे पहले इसमें जंग लगी हुई है थोड़ी सी, तो सबसे पहले ये साफ़ करते हैं, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। ये इसका सेपरेटर टैंक का ढक्कन है, बहुत गंदा हो रहा है, तो इसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसको साफ़ नहीं किया तो यही फिल्टर खराब कर देगा। तो पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से, जिससे हमें दिक्कत ना हो आगे। ये देखिए सेपरेटर लेके आगे पैकिंग लगा दी हमने। ये देखिए ग्रीस हमने लगा दिया है, ये पूरा सही से पूरा बढ़िया ग्रीस लगा दिया है। पैकिंग एक अंदर साइड की इसमें ये हमने लगा दी है इसमें। ये पैकिंग हमने चिपका दी है, और इसकी एक पैकिंग और है ये, तो इसे भी हम ग्रीस लगा के बढ़िया तरीके से चिपकाएंगे, जिससे कि इधर उधर ना हो। देखिए पैकिंग लगा दी हमने ग्रीस से, और सारा साइड का ग्रीस में जो है साफ़ कर दिया इसका। चलिए अब इसे हम सेपरेटर टैंक में डालेंगे इसे। चलो 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 आराम से। बैठ गया सेपरेटर सही से, सेंटर में है बिल्कुल, सारे होल सही मिल रहे हैं इसके। अब ग्रीस लगा ही दिया है। अब हमें इसका रखना है ढक्कन, जो हमने साफ़ कर चुके हैं इसका बिल्कुल। इसकी लाइन का ध्यान रखना है, ये हमारी लाइन जो है मेन लाइन है,
ऑयल का। अगर ये लाइन कहीं से टूटी होगी या चौक होगी, कहीं से बंद होगी इसका मुंह, तो फिर भी हवा में तेल आता रहेगा रेगुलर। तो इस लाइन का हमें सही से ध्यान रखना और लगाने से पहले हमेशा फूंक मार के चेक करना है कि लाइन सही है बिल्कुल। ये लाइन यहाँ होती है इसके अंदर MPB के पास, यहाँ है ये लाइन, इसे बोलते हैं इंजेक्शन लाइन बोलते हैं, जो हमारा सेपरेटर का तेल एयर एंड के अंदर वापस लेके जाता है। यहाँ से तेल खींचता है और यहाँ से तेल, यहाँ पे एक पाइप लगेगी कंप्रेसर के नीचे लगी होती है, जो वापस लेके जाती है। चलिए अब ढक्कन लगाते हैं इसका। इसके फ़िल्टर खोलेंगे हम। 2 फ़िल्टर ये हैं और इसका एक फ़िल्टर है ये छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर हटाना पड़ेगा। ये तीनों फ़िल्टर खोल के हम साफ़ करना है। इसमें एलन की लगे हैं, 6 नंबर की एलन की से बोल्ट खुलेंगे। 4 बोल्ट इसमें हैं, 4 उसमें हैं और 10 नंबर के बोल्ट इसमें हैं। चलिए खोलते हैं। ये फ़िल्टर खोल दिया हमने, इसको निकालना है बाहर। उसमें क्या तनख्वाह का दे रहे हैं? ये फ़िल्टर खोल दिया हमने, निकाल दिया फ़िल्टर। इसको बाहर निकाल लेते हैं। गिरे ना, बस ऑयल है इसके अंदर थोड़ा सा। ये उसमें कुछ अधिकारी है? बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त है। फ़िल्टर काफ़ी ख़राब हालत में निकला है। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। और रह गया ये तो काफ़ी गंदा हो रहा है, मिट्टी बहुत है इसके अंदर, देखिए। चलिए इसको भी खोल के साफ़ करके, बढ़िया तरीके से साफ़ करके, और ये ओरिंग जो लगी हुई है ये भी चेंज करनी है हमारे को। ये देखिए फ़िल्टर खोल दिया हमने और 4 बोल्ट खोल के निकाल दिए। फंसा हुआ है फ़िल्टर, तो इसलिए इसको हमारे को आराम से निकालना है। थोड़ा सा टाइट हो रखा है, ये टाइट ही जाते हैं फ़िल्टर, इसमें कोई कुछ नहीं है। ये निकल गया फ़िल्टर हमारा बाहर, इसको बाहर निकालते हैं। फ़िल्टर की हालत काफ़ी ख़राब है, मिट्टी जंग इसमें। ये हमने तीनों फ़िल्टर खोल दिए इसके, 1 2 3, 2 बड़े 1 छोटा। तो अब ये हम फ़िल्टर निकालते हैं इसका। तो काफ़ी ख़राब हालत हो चुकी है फ़िल्टर की, इसमें कुछ नहीं है। चलिए इसे तो साइड करते हैं। इसको भी निकालते हैं, इसकी भी हालत ख़राब है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। तो हो गए 3 फ़िल्टर एक निकाल दिया है। गिलास करते हैं खाली। गिलास को साफ़ करेंगे इनको, और साफ़ करके बढ़िया से इनको साफ़ कर लिया हमने। तो हमारे को ये ओरिंग देखनी है कि सही है या नहीं, क्योंकि इसका खास ध्यान रखना है। अगर ये हल्की सी बैठी हुई होगी तो हमारा फ़िल्टर लीक कर जाएगा, इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। खैर नया हम जब नया फ़िल्टर चेंज करते हैं तो हमारे फ़िल्टर के साथ में एक ओरिंग आती है। जब फ़िल्टर ख़रीदते हैं तो फ़िल्टर के साथ में ये ओरिंग साथ में आती है, तो इसीलिए नई ही लगाना ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए इसे निकाल देते हैं, थोड़ा हार्ड है ये। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी इस रिंग को लगाते समय एल्फी या फेविक्विक से ना चिपकाएं, क्योंकि ऐसा करने से बहुत दिक्कत हो जाएगी निकालने में। इसलिए हमेशा ये सिर्फ हमेशा हल्की ग्रीस से लगाई जाती है। और इसका साइज़ इस तरीके से बना होता है इस रिंग का कि बिल्कुल 0 फिटिंग आती है इसकी, इसलिए एल्फी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसे लगाने के लिए। कभी कभी कोई होता है कि एल्फी लगा करके रोकने के लिए इसको, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है और सफाई भी नहीं होती। अभी प्रॉपर हमने रिंग निकाली है तो बिल्कुल साफ़ निकला है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए और को निकालते हैं। अभी ये छोटा वाला फ़िल्टर है, इसकी भी हम निकाल देते हैं रिंग।
निकली हुई है। ये देखिए इसकी भी निकल गई, बहुत आराम से निकली है। और ये साफ भी है फिल्टर, इसमें भी हमें साफ़ करने के बस हल्का सा कपड़े से साफ़ हो जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये रिंग जो है इसकी हो रिंग पैकिंग फिल्टर के साथ में आती है, तो इसमें देखिए हमारे को साथ में मिली है। और इसी में से खोल करके हमें बाहर से अलग से लेने की जरूरत नहीं है, फिल्टर के साथ ही आती है रिंग जो है। चलिए अब इसमें हम टैग लगाते हैं। देखिए साइज़ देखिए कितना फिट साइज़ होता है इसका, जो कि हल्का सा बिठाने में ही ये ग्रूव में अपने फंस जाएगा। ये बैठ गया, ये देखिए बिल्कुल 0-0 सा आ गया बिल्कुल। इसीलिए कभी भी इसमें एल्फी लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए छोटे वाले की चेंज करते हैं। एक मिनट, ये देखिए हमसे एक हाथ से एक कर देते हैं सेट। ये देखिए हो गया बढ़िया सेट। अभी एक फ़िल्टर और है, उसको भी करते हैं। एक बात को और हमेशा ध्यान रखें कि इसका जो फ़िल्टर का कॉलर होता है बॉडी का, ये एल्युमिनियम की बॉडी होती है, तो इसमें कहीं चोट या फिर दबा हुआ हिस्सा तो कहीं नहीं है। अगर ऐसा कभी होता है इस चीज़ का ध्यान रखें, और इसकी वजह से फ़िल्टर लीक कर सकते हैं हमारे। और ये हालांकि अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि ये जो किनारे होते हैं ये या फिर ये हिस्सा कहीं भी दबाव चोट का निशान होता है इसमें, और लेवल नहीं होता पूरी फेस का, इस वजह से वो लीक कर जाता है फ़िल्टर। तो अक्सर दो ही कारण होता है लीक करने के। एक तो ये रिंग होती है जो हमने पहले लगाई थी रिंग, ये है इसकी चेंज करते हैं। और ये हम लगाते हैं रिंग। अक्सर इसकी नई ही लगाएं, कभी भी पुरानी पे जोर ना दें। हो गया फर्स्ट क्लास। अगर ये इस पे हमारा फेस पे चोट लगेगा या फिर कोई छने तोड़ी किसी चीज़ से चोट लग जाती है, तो हमारा कभी भी लीकेज बंद नहीं होगी। इसमें दो ही कारण होते हैं लीकेज के। एक तो या तो ये जो सील है दब गई हो, कट गई हो, या फिर ये फेस इसका कहीं से बैंड हो गया हो या टेढ़ा हो गया हल्का फुल्का। अक्सर ये अंदर वाला हिस्सा बहुत जल्दी टूटता है, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। एल्युमिनियम बॉडी है ये। देखिए हमने आधा फिल्टर बॉडी जो है तेल से भर दी है। अब इसमें हम फिल्टर डालेंगे। या उसको डाल दूँ, रोक लो। कौन सा? अभी गैलन। इसमें हम ये फिल्टर डुबाएंगे, जो कि आराम से सूखता हुआ चला जाएगा। ये देखिए अभी धीरे धीरे अंदर जाएगा, अपने फेस पर बैठ जाएगा जा करके। चलिए तक दूसरा देखते हैं, दूसरे में बढ़ते थे। ये देखिए पूरा बैठ गया लेवल पे, नहीं अब से दबाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा हो गया। अभी थोड़ा खाली है तो इसे फुल भरना है हमारे को। ये देखिए फिल्टर बिल्कुल तीनों फिल्टर हमने ऑयल और रिंग वगैरह सब नहीं डाल दी है, तेल भी बिल्कुल फुल कर दिया, नए फिल्टर। और तेल का ध्यान रखना कभी फिल्टर सूखे ना लगाएं। खाली फिल्टर होंगे तो फिल्टर ख़राब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, फट जाएंगे अंदर। चलिए लगाते हैं। फिल्टर लगा दिया हमने। अब हमारे को ये हल्की से पूरी टाइट करने हैं। फिल्टर हो गए सारे टाइट हमारे। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है इनका। जेब में डाल के ले हाथ में पकड़ के ले जाओ, भोसड़ी ऐसे नंगे ले जाओ थाने में। ये जोड़ने में खतरे में लग गया भाई साहब। हमारे फिल्टर तीनों फिल्टर में चेंज कर दिया। तू तो बहन किसी को मारेगा पटवारी को। ये देखिए ढक्कन बंद कर दिया हमने इसका, सपेटा डाल के ये सारे बोल्ट टाइट कर दिए हमने इसके।
अब हमें लगाना है, सबसे पहले इसकी एक सेक्शन इंजेक्शन लाइन की पाइप है वो टाइट करनी है, क्योंकि फिर डिस्चार्ज पाइप लगाने के बाद वो फिर टाइट होगी नहीं। मैं दिखाता हूँ सही से इसको पाइप को जरा हिलाओ। बस इसमें हाथ डालोगे पाइप? किसमें? नहीं, ये यहीं लगाना ना ऊपर ही। हाँ तो ऊपर लोगे ना। हाँ ये टाइट हो गया। इसके बाद ये है डिस्चार्ज एमपीवी। तो एमपीवी वाला पाइप ये लगाना है, इसमें हमें पैकिंग लगानी है बीच में एक, पैकिंग लगा करके तभी करना है। चलिए पैकिंग लगाते हैं इसमें एक, फिर टाइट करते हैं। ये देखिए पाइप लगा दिया हमने, इसके चारों ये टाइट करने हैं। टाइट करके इसमें भी बीच में पैकिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हम वाल जब बंद करेंगे तो उसका यहाँ से भी लीक कर सकता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से टाइट करना है इसको, और पैकिंग लगानी बहुत ज़रूरी है, और सही अच्छी कंडीशन की पैकिंग लगानी है इसमें। ये हो गया टाइट हमारा, डिस्चार्ज लाइन टाइट हो चुकी है। अब हमें 2 पाइप लगाना है इसके अंदर। ये है एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, तो ये 2 पाइप लगाने हैं। चलिए इसे लगाते हैं। चलिए काम हो गया कंप्लीट, अब करते हैं इसे स्टार्ट। अभी प्रेशर रेगुलेटर वाल्व हमने जो है पूरा लूज कर दिया है। ये रेगुलेटर वाल्व है, जिससे कि भी प्रेशर बहुत कम होगा इसमें। अब चलो